हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन एपिसोड 4 के बारे में। इस एपिसोड को देखने के बाद आपके दिमाग में जो रनेरा टारगेरियन की इमेज बनी हुई है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए दोस्तों एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है रेनेरा टारगेरियन से, जो इस समय अपने लिए दूल्हा देख रही है। इस काम में रेनायरा की हेल्प उसके अंकल बॉर्बेंट बराथियन कर रहे थे। रेनायरा के सामने सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसे देखकर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके बाद एक छोटा सा लड़का रेनेरा के सामने आता है। इस लड़के का नाम विलियम ब्लैकवुड था। आपको बता दें कि जो विलियम ब्लैकवुड है वो ब्लैकवुड हाउस से बिलोंग करता है, जो कि वेस्टरोस के सबसे पुराने घरानों में से है। वेस्टरोस का ये एक इकलौता परिवार था जो कि पुराने देवताओं में बिलीव करते थे। ये लड़का अपने परिवार के बारे में यही सब रेनेरा को भी बताता है, जिसे सुनकर वहाँ खड़े सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वहाँ मौजूद एक जेरल्ड ब्रैकन नाम का एक लड़का उस छोटे लड़के का बहुत मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि वो क्या रेनेरा की रक्षा करेगा। रेनेरा के पास तो उसका खुद का एक ड्रैगन है। आपको बता दें कि ब्रैकन्स और ब्लैकवुड्स की बहुत पुरानी दुश्मनी थी, जिसकी वजह से इन दोनों में बहसबाजी छिड़ जाती है और दोनों अपनी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। यहाँ इन दोनों में छोटी सी फाइट हो जाती है जिसमें ये छोटा लड़का जेरल्ड ब्रैकन को मार डालता है। इसके बाद रेनेरा वहाँ से सर क्रिस्टन कॉल के साथ किंग्स लैंडिंग आने के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में जाते हुए एक बहुत बड़ा ड्रैगन इनके शिप के पास से गुजरता है, जो कि देखने लायक सीन था। ये कोई और नहीं प्रिंस डेमन था, जो कि किंग्स लैंडिंग जा रहा था। इसके बाद हमें किंग विसेरियस दिखाए जाते हैं, जो कि किंग्स लैंडिंग का एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन फॉलो कर रहे थे, जो कि हमने इससे पहले किसी भी एपिसोड में नहीं देखा। सबसे पहले किंग आयरन थ्रोन वाले हॉल में एंटर करते हैं, उसके बाद उनके सर्वेंट्स एंटर होते हैं, फिर राजा अपना ताज पहनते हैं और उसके बाद राजा के किंग्स गार्ड उस हॉल में एंट्री लेते हैं। सब कुछ सेट होने के बाद यहाँ पर एंट्री होती है डेमन टारगेरियन की, जिसके सर पर एक क्राउन और एक हाथ में एक वेपन था। डेमन राजा के सामने झुक जाता है और अपना क्राउन उतार कर राजा को सौंप देता है। ये क्राउन डेमन को ट्रायाक ही ने दिया था, क्योंकि उन्होंने डेमन को अपना राजा मान लिया था। डेमन अपना वेपन भी राजा को दे देता है और उसे कहता है कि इस तलवार को भी थ्रोन में ऐड कर लो। इसके बाद डेमन और किंग विसेरियस एक दूसरे को देखते रहते हैं। काफी देर तक किंग विसेरियस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। इस सीन में बहुत सस्पेंस भरा हुआ था। मुझे तो लगा कि कहीं राजा डेमन की मुंडी ही ना उड़ा दे, पर खैर किंग विसेरियस अपने भाई डेमन टारगेरियन को गले लगा लेते हैं। वहाँ पर मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और खुश हो जाते हैं। यहाँ पर रेनेरा टारगेरियन भी मौजूद थी। इसके बाद डेमन की आने की खुशी में एक ग्रैंड पार्टी रखी जाती है। इस सेलिब्रेशन में किंग रेनेरा से दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि रेनेरा ने शादी के लिए आए हुए सभी रिश्तों को ना कर दी थी। एलिसेंट को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो रेनेरा के पास जाती है और उसे संभालती है। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों को इस एपिसोड में इकट्ठे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि लास्ट एपिसोड में रेनेरा एलिसेंट हाइटार से बहुत नाराज थी। ये दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं इनको साथ देखकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद रेनेरा अपने अंकल डेमन टारगेरियन से मिलती है। इसके बाद किंग की स्मॉल काउंसिल से एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सीस ने लॉर्ड कॉलिस को लेकर बात हो रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि पूरा सी लॉर्ड कॉलिस के कंट्रोल में है और टारगेरियन के साथ अभी तक उसका पैचअप नहीं हुआ है। इसके बाद रेनेरा अपने कमरे में आती दिखाई देती है। रेनेरा को अपने कमरे में एंटर होते ही एक गिफ्ट मिलता है जिसमें कुछ गंदे कपड़े थे, और उसी बैग में रेनेरा को एक मैप मिलता है जो कि एक सीक्रेट डोर को खोलने का रास्ता बताता है। रेनेरा वो गंदे कपड़े पहनकर इस खुफिया दरवाजे से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर उसे डेमन टारगेरियन मिल जाता है। डेमन रेनेरा को किंग्स लैंडिंग की नाइट लाइफ एंजॉय कराने के लिए बाहर ले जाता है। यहाँ पर ये लोग कई जगह पर घूमते हैं। रेनेरा के लिए ये सब बिल्कुल नया था, तो इसीलिए उसे बहुत मजा आ रहा था। यहाँ पर हम एक एक्ट भी देखते हैं जो कि जिसमें कि किंग्स लैंडिंग के रूलर्स का मजाक उड़ाया जा रहा था। इसमें रेनेरा को लेकर भी काफी मजाक किया गया। अगर आपको याद हो तो हमने एक ऐसा ही प्ले गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा था। यहाँ से रेनेरा फूड चुराकर भाग जाती है, जो उसके लिए काफी फन था। लेकिन रास्ते में सर हार्विन उससे मिल जाते हैं और उसे रोक लेते हैं, पर जैसे ही डेमन उनके सामने आता है सर हार्विन रेनेरा को छोड़ देते हैं। इसके बाद रेनेरा और डेमन एक ब्रोथल के अंदर एंटर होते हैं। यहाँ पर लोगों को खुलेआम सेक्स करते हुए देखकर रेनेरा भी काफी एक्साइटेड
हो जाती है। यहाँ पर डेमन और रेनेरा एक दूसरे के साथ काफी करीब आ जाते हैं। इन दोनों में हमें यहाँ पर एक सीन भी दिखाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ किस से आगे बढ़ने ही वाले थे कि डेमन रेनेरा को धक्का मार देता है और पीछे हट जाता है। इसके बाद रेनेरा जब अपने कमरे में जाती है तब क्रिस्टन कोल उसे दरवाजा खड़काकर पूछते हैं कि वो ठीक है। इसके बाद रेनेरा उसे अंदर बुलाती है और उसे सीड्यूस करने लगती है। पहले तो सर क्रिस्टन कोल रेनेरा को मना करते हैं, पर गाइस आप ही बताइए इतनी खूबसूरत लड़की को इस काम के लिए कोई कैसे मना कर सकता है। यहाँ सर क्रिस्टन कोल भी भावनाओं में बह जाते हैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके बाद दोनों मिलकर कांड ही कर डालते हैं। दूसरी तरफ एलिसेंट हाईटार के साथ भी यही सब हो रहा था, पर यहाँ एलिसेंट बिल्कुल भी कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रही थी। इसी रात हमें दिखाया जाता है कि ऑटो हाईटार को व्हाइट फोम नाम के एक स्पाई से एक मैसेज आता है। ये व्हाइट फोम कौन है ये तो हमें इस एपिसोड में दिखाया नहीं गया, लेकिन आगे चलकर हमें इसके बारे में जरूर पता लगेगा। व्हाइट फोम रेनेरा और डेमन टारगेरियन वाली सारी न्यूज ऑटो हाईटार के सामने रिवील कर देता है। इसके बाद ऑटो हाईटार अर्ली मॉर्निंग किंग के पास पहुंच जाता है ताकि वो डेमन और रेनेरा के बारे में किंग को बता सके। अब ऑटो हाईटार को इतनी भी समझ नहीं है कि भाई इतनी जल्दी जल्दी सुबह सुबह तो किंग के पास जा रहा है। हो सकता है किंग अभी टॉयलेट भी ना गया हो, थोड़ा तो वेट करना चाहिए था उसे। किंग भी बेचारा मजबूर था, उसे सारी बात सुननी पड़ती है। ऑटो हाईटार की सारी बात सुनने के बाद किंग उसी को उल्टा गालियां देने लग जाता है। किंग उसे कहता है कि तुमने मेरी बेटी के ऊपर स्पाई क्यों रखे हुए हैं। किंग उसे अपनी बेटी की इमेज खराब करने के लिए बहुत गालियां देते हैं और उसे वहां से भगा देते हैं। यहाँ पर किंग ये भी समझ जाते हैं कि ऑटो हाईटार अपने ग्रैंडसन को किंग बनाना चाहता है, इसलिए वो उसकी बेटी की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। किंग और ऑटो हाईटार की सारी बातें एलिसेंट सुन लेती है और वो सीधा रेनेरा के पास पहुंचती है। यहाँ पर रेनेरा एलिसेंट हाईटार को बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा उसके पिता उसे बता रहे हैं। इसके बाद कुछ किंग्स गार्ड डेमन टारगेरियन को पकड़कर किंग विसेरियस के पास ले जाते हैं। यहाँ पर डेमन इतने ज्यादा नशे में था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यहाँ किंग विसेरियस डेमन को ठुड्डे मार मार कर मारता है और उससे पूछता है कि तुमने ऐसा कुछ किया है, जिस पर डेमन डिनाई कर देता है, पर वो दूसरी तरफ किंग से अपनी ही भतीजी का हाथ भी मांग लेता है। ये सब सुनकर किंग विसेरियस बहुत गुस्से में आ जाते हैं। मुझे यहाँ पर भी लगा था कि किंग डेमन की मुंडी मरोड़ देगा, पर किंग बहुत ही दयावान था। उसने डेमन को गाली गलौज कर वहाँ से वेल्स जाने का ऑर्डर निकाल दिया। इसके बाद एलिसेंट हाईटार किंग के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो रेनेरा की बहुत अच्छी दोस्त है और उसे पता है कि रेनेरा ऐसा कुछ भी काम नहीं कर सकती जैसा वो सोच रहे हैं। इसके बाद हमें वो टैगर देखने को मिलता है जो कि सबसे पहले इनार के पास था। ये वही आदमी है जो सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ वेस्टरोस आया था। इस टैगर को गर्म करने के बाद उस पर कुछ इनिशियल्स दिखाई देते हैं। इसी टैगर को हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा था। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये टैगर फैमिली टू फैमिली, जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे के पास ऐसे ही जाता रहता है। और अब किंग विसेरियस इसे रेनेरा को दे देते हैं। किंग विसेरियस यहाँ पर रेनेरा के साथ बहुत गुस्सा थे क्योंकि उन्हें भी ये शक था कि रेनेरा ने अपनी वर्जिनिटी खो दी है। यहाँ पर किंग उसे लेनोर के साथ शादी करने के लिए ऑर्डर कर देते हैं। यहाँ पर रेनेरा किंग का ये ऑर्डर मानने के लिए तैयार हो जाती है और वो किंग से कहती है कि वो उनका ऑर्डर मान लेगी, पर पहले किंग भी अपनी ड्यूटी पूरी करें। वो कहती है कि राजा को ऑटो हाईटार को हैंड ऑफ द किंग के पद से हटाना होगा। इसके बाद किंग ऑटो हाईटार को अपने कमरे में बुलाते हैं और उसको हैंड ऑफ द किंग के पद से हटा देते हैं। किंग ऑटो को कहते हैं कि अब उन्हें उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। जैसे पिछले एपिसोड में किंग विसेरियस हमें थोड़े कमजोर दिखाई दिए थे, पर इस एपिसोड में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस एपिसोड में उनका कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग और एक अच्छे डिसीजन मेकर के रूप में सामने आया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किंग्स लैंडिंग का राजवैद रेनेरा से मिलता है और रेनेरा के लिए एक चाय लेकर आता है। वो कहता है कि ये चाय किंग ने उसके लिए भेजी है। एक्चुअल में ये चाय नहीं थी, बल्कि अबॉर्शन के लिए एक मेडिसिन थी। वो वैद रेनेरा से कहता है कि अगर उसे कोई गलती हो गई है तो वो ये मेडिसिन ले ले ताकि उसे अपनी गलती पर पछताना ना पड़े। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम आपसे मिलेंगे द हाउस ऑफ द ड्रैगन्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।